मतगणना के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। 4 जून को बीजेपी बड़े जश्न की तैयारी में है। परिणाम के बाद बीजेपी के हर कार्यालय में जश्न मनाया जाएगा। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट प्रदेश कार्यालय से लगाकर जिला कार्यालयों को भी सजाया गया है। जश्न मनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो परिणाम के बाद जश्न का दौर शुरू होगा। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत और पीएम मोदी की हैट्रिक के जश्न की तैयारी यहां पर हो गई है। तो बीजेपी के हर कार्यालय में हैट्रिक के जश्न की तैयारी है। मध्य प्रदेश में जोर शोर से मतगणना के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। तो प्रखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रखर, मतगणना को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। जीत के जश्न की तैयारी भव्य करने की। देखिए बिल्कुल सोनू, 400 पार के नारे के साथ जो है बीजेपी इस चुनावी मैदान में उतरी थी। और अब जब अंतिम चरण का मतदान कल होने वाला है और 4 तारीख को मतगणना के बाद नतीजे सामने आएंगे, तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो 400 पार को लेकर जो है कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तीसरी बार मोदी सरकार को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो 4 तारीख को लेकर जो है भव्य तैयारियां जो है बीजेपी ने शुरू की है। जिला स्तर से लेकर के प्रदेश मुख्यालय तक जो है बड़े कार्यक्रम जो है 4 तारीख को आयोजित किए जाएंगे। यानी कि भव्यता से जो है चुनाव परिणाम जो है सेलिब्रेट करने की तैयारी है। तमाम जो कार्यालय हैं, चाहे मुख्यालय हो या फिर जिला कार्यालय हो, तमाम जगहों को सजाया जाएगा। वहां पर बड़ी तैयारियां की जाएंगी जहां पर भव्य जश्न होगा। क्योंकि अगर बात की जाए, ना केवल मोदी 3.0 को लेकर ही कॉन्फिडेंस है, ना केवल मोदी 3.0 का ये उत्साह है, बल्कि अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के परिणामों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, एक तरीके से निश्चिंत नजर आ रही है। 29 पार को लेकर जो नारा जो है शुरुआती दिनों में लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश में भी चुनावी मैदान में उतरी थी। इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो अभी 4 दिन बाकी हैं चुनाव परिणाम आने में, लेकिन उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से जो है तमाम जिला स्तर के जिला कार्यालयों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि तैयारियां भव्य हो, जश्न भव्य हो। यानी कि मोदी 3.0 का स्वागत जो है वो बड़े अंदाज में किया जाए, भव्य तरीके से किया जाए। इस तरीके के जो दिशा निर्देश हैं वो जिला कार्यालयों को जारी कर दिए गए हैं। जहां पर अगर बात की जाए तो बड़े भव्य रूप से मिठाइयों की कार्यक्रम हो या फिर कार्यालयों को सजाने का, लाइटिंग करने का, ये तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। जी, उधर कांग्रेस भी भव्य तैयारी कर रही है, जीत का दावा कर रही है। 15 से 16 सीट हम जीतेंगे। देखिए बिल्कुल सोनू, दोनों ही तरफ दावे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी 29 पार की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस डबल डिजिट की बात कर रही है, 10 से 15 सीटों की बात कर रही है। और इसमें भी जो है अपनी बड़ी जीत देख रही है। अगर 10 से 15 सीटें भी आती हैं या एक सीट भी बढ़ती है तो कांग्रेस के लिए इस चुनाव में ये बड़ी उपलब्धि जो है मानी जाएगी। हालांकि जश्न की तैयारियां कांग्रेस पार्टी में भी है, मुख्यालय को सजाया जा रहा है पूरी तरीके से। पिछले अगर बात की जाए तो पिछले 10-12 दिनों से ही हम लगातार प्रदेश मुख्यालय के अंदर कांग्रेस के जो है वो हलचल देख पा रहे हैं। रेनोवेशन का काम चल रहा है, पार्टी मुख्यालय को रंग रोगन दिया जा रहा है, सजाया जा रहा है। और यहां तक कि तो अगर बात की जाए तो लड्डुओं के ऑर्डर भी कांग्रेस की तरफ से जो है वो दे दिए गए हैं। यानी कि दोनों ही तरफ जश्न की तैयारियां हैं। 4 तारीख को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं, मतगणना को लेकर अपने जो कयास है, अपनी रिपोर्ट है, वो जो है दोनों ही पार्टियों की है। हालांकि क्या नतीजे होंगे और किसके जो जश्न की तैयारियां हैं वो मूर्त रूप ले पाएंगी, ये 4 तारीख को परिणाम के बाद ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। जी, दूसरी बात यह भी कि 1 जून को साध्वी चरण की वोटिंग होनी है। उसको लेकर भी बीजेपी के नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। इसमें मध्य प्रदेश के नेता भी शामिल हैं। तो उसको लेकर क्या रणनीति बीजेपी की 1 जून को लेकर?
देखिए बिल्कुल बिल्कुल 1 जून को अगर बात की जाए तो देश भर की बची हुई 57 सीटों पर वोटिंग है, यानी कल वो वोटिंग है। अगर मध्य प्रदेश के नेताओं की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं को अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारियां दी गई थी, लगातार वो दौरे किए। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए, कई राज्यों में अगर इस पूरे चुनावी अभियान के दौरान ही बात की जाए तो लगभग 12 से ज्यादा राज्यों में मुख्यमंत्री के दौरे देखने को मिले हैं। इस 7वें चरण के लिए अगर बात की जाए, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में दौरे किए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या फिर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात की जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के नेताओं पर भरोसा पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर जताया है और तमाम मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को अलग अलग राज्यों में एक्टिव किया है। मसलन अगर बात की जाए, डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी शासित हो या फिर बीजेपी गैर शासित प्रदेश हो, लगातार वहां दौरे किए। खासतौर पर यूपी, बिहार जैसे जो यादव बहुल क्षेत्र है वहां पर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उन्हें भी सक्रिय किया गया था। 3 राज्यों में वो हालांकि पहुंचे जो बीजेपी गैर शासित राज्य थे। झारखंड में अगर बात की जाए, पिछले 1 हफ्ते से वी डी शर्मा को वहां पर सक्रिय किया हुआ है। यानी कि अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश मॉडल जो है विधानसभा चुनाव का हो या लोकसभा चुनाव का, ये पूरे देश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी अप्लाई करती हुई दिखाई दी है। खास तौर पर अगर बात की जाए 7वें चरण के पहले, तो ऐसे में कई नेता हैं जैसे वो लगातार जो है वो प्रवास किए हैं। ना केवल इन 3 नेताओं की बात की जाए जो बीजेपी के शीर्ष नेता है मध्य प्रदेश में, बल्कि इनके अलावा भी जो अन्य नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो भी लगातार अलग अलग राज्यों में सक्रिय दिखाई दिए हैं। हालांकि ये सक्रियता कितनी मुफीद होगी, कितनी फायदेमंद होगी, ये चुनाव परिणाम के बाद 4 तारीख को जो है वो विश्लेषण हो पाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश मॉडल पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने 7वें चरण की बात करें या फिर बीते 6 चरणों की बात करें, लगातार भरोसा जो है वो जताया है, जिस पर पहले भी मध्य प्रदेश मॉडल की तारीफ राष्ट्रीय अधिवेशन तक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके थे। इसी लिहाज से अगर देखें तो मध्य प्रदेश के नेताओं को जरूर तमाम राज्यों में एक्टिव किया गया है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो 12 राज्यों से ज्यादा जो है वो एक्टिव नजर आए हैं। जी चलिए प्रखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप